हेलो स्टूडेंट, अरविंद सर ज्योग्राफी वाले यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका है। हम लोग जानते हैं कि मृदा हिंदी शब्द है जिसको उर्दू में मिट्टी और अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। तो उसका जो बनावट है उसी से संबंधित मृदा परिच्छेदिका है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा करते समय लिखेंगे कि आधारी चट्टान से पृथ्वी की सतह तक लंबवत रूप में मृदा के विभिन्न स्तरों का जो अध्ययन होता है उसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अगर साधारण रूप में एक सेंटेंस में बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। मतलब मृदा का ऊर्ध्वाधर संस्तर या मृदा का ऊर्ध्वाधर अध्ययन ऊपर नीचे ही सॉइल परिच्छेदिका या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपर नीचे जो हो गया ये सॉइल प्रोफाइल है, और जो इस तरह क्षैतिज रूप में है उसको संस्तर या अंग्रेजी में होराइजन बोलते हैं। तो संस्तर या होराइजन का परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि परिच्छेदिका के ऊपर स्थित मृदा के क्षैतिज परत को मृदा संस्तर या सॉइल होराइजन कहते हैं। एक सेंटेंस में अगर बोलें तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल, मिट्टी के ऊर्ध्वाधर बनावट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल होराइजन। मतलब मिट्टी के क्षैतिज परत को संस्तर कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ने के लिए 5 संस्तर है। मुख्य रूप से एक सॉइल प्रोफाइल में 5 संस्तर या 5 होराइजन्स है जिसका नाम O, A, B, C और R है। तो उसके बारे में विस्तृत रूप से ये चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला वो संस्तर पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल में या मृदा परिच्छेदिका में 5 संस्तर होता है। सबसे ऊपरी संस्तर O, उसके बाद A, बाद B, उसके बाद C और R होता है। तो सबसे ऊपरी संस्तर O संस्तर होता है, या अंग्रेजी में इसको ओ होराइजन बोलते हैं। ओ के मतलब होता है जैविक या ऑर्गेनिक। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़े गले अंश होते हैं जिसको ह्यूमस बोलते हैं, इसमें ज़्यादा मात्रा होती है। यह जो संस्तर होता है वो संस्तर ऊपर जो काले रंग का दिखाई देता है, यह मुख्य रूप से जंगलों में पाया जाता है, फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। इसमें पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल, फल, टहनियाँ इस संस्तर में ऊपर आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमस जिस मिट्टी में ज़्यादा पाया जाता है उसकी उपजाऊपन ज़्यादा होती है। तो ये इसमें ज़्यादा ह्यूमस पाने के कारण या जीव जंतुओं के सड़े गले अंश के प्राप्ति के कारण इसको ओ संस्तर या ऑर्गेनिक संस्तर कहते हैं। तो इस ओ संस्तर में भी इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपरी वाले परत को O1 और दूसरे को O2। तो O1 परत में जो ताजे पेड़ से गिरी हुई पत्तियाँ, फूल और टहनियों का
अंश इसमें रहता है जो वियोजित होता है। अब वियोजित होने के बाद दूसरी परत में आता है O2 परत। तो मृदा परिच्छेदिका की सबसे ऊपरी परत का नाम O संस्तर या O होराइजन है। यह दो भागों में बटा रहता है, जिसको O1 परत कहते हैं। O1 परत के नीचे जो है O2 परत होती है। इसमें यही जो ये जो पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ, वो वियोजित होकर के इसमें आते हैं। उसके बाद O संस्तर के बाद जो निचली परत होती है, जिसको बोलते हैं A संस्तर। A संस्तर, O संस्तर मुख्य रूप से जंगलों में पाया जाता है, फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। और जो कृषित भूमि है उसका सबसे परत, ऊपरी परत कौन है? A परत। तो O परत कहाँ पाई जाती है? जंगलों में। और कृषित भूमि का सबसे ऊपरी परत कौन है? A परत है, ठीक है, या A होराइजन है। तो इसमें खनिज पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। लवण माने नमक, चीका, अल्मुनियम और लोहा की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो इसको ह्यूमस परत है, ये खनिज संस्तर है, क्योंकि इसमें खनिज पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। जब वर्षा होता है तो वर्षा के जल के माध्यम से खनिज लवण, नमक, अल्मुनियम, चीका और लौह तत्व जो है घुल करके नीचे आता है इस संस्तर में। तो इसको A संस्तर या खनिज संस्तर के बोलते हैं। ये सब चूँकि कृषि भूमि का सबसे ऊपरी परत है, इसलिए इसको शीर्ष मृदा या टॉप सॉइल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? A संस्तर को क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल। टॉप सॉइल हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष मृदा। शीर्ष मृदा या टॉप सॉइल बोलते हैं। इसका भी दो भाग है, ऊपर A1 परत संस्तर है, दूसरा A2 संस्तर है। तो ये A2 संस्तर के नीचे जो है माने A1 के बाद A2 संस्तर है। तो इसमें खनिज पदार्थ अधिकतर होता है A संस्तर के अपेक्षा। अब इसमें A संस्तर में ध्यान से रखिए, चूँकि टॉप सॉइल है या शीर्ष मृदा है, इसमें जितना भी ये पेड़, छोटे पेड़ नहीं, पौधे, जितने पौधों की जड़ें हैं, देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर ये पौधे हैं, पौधों की जड़ें कहाँ तक आती है? A संस्तर में, ठीक है। ये पौधों की जड़ें A संस्तर में पाई जाती है। अब ये पेड़ है, पेड़ की जड़ें जो है B संस्तर में आती है। तो हमें A संस्तर का माने सबसे कृषित भूमि का सबसे ऊपरी परत, उपजाऊ परत जो होती है, A संस्तर होता है, ठीक है। इसमें खनिज पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। और फिर बाद में इस परत में ही लीचिंग की प्रक्रिया और इल्यूविएशन की प्रक्रिया, जिसको अपक्षलन और निक्षालन भी बोलते हैं, ठीक है। माने खनिज तत्वों का वर्षा के जल के साथ ऊपर से छन करके नीचे की परत आने को क्रिया को ही अपवहन या इल्यूविएशन बोलते हैं। तो A2 संस्तर के बाद फिर अब B संस्तर में, माने कहने का मतलब है कि जितने भी पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे या जी खाद्यान्न हैं, उनकी जड़ें जो होती है A संस्तर में होती है, मतलब टॉप सॉइल में होती है। फिर A2 संस्तर के बाद की जो संस्तर है वो B1 संस्तर है, B है, मतलब A संस्तर के बाद नीचे वाली जो परत है B संस्तर या B होराइजन बोलते हैं। इसको ये शीर्ष मृदा है, उसके नीचे की ये मिट्टी है, तो इसको उप मृदा बोलते हैं, या अंग्रेजी में टॉप सब सॉइल, क्या बोलेंगे? सब सॉइल। इसको ऊपर वाले को टॉप सॉइल, इसको सब सॉइल कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। क्या है? मन इसमें जैविक तत्व नहीं पाए जाते। इस परत में जैविक तत्व पाए जाते हैं, इसमें जैविक तत्व नहीं पाए जाते। तो जिसमें जैविक तत्व प्राप्त नहीं भी होता, उसमें से कोई अन्न का उत्पादन नहीं होगा, छोटे छोटे पौधे उत्पादित नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी जड़ भी इसमें नहीं आती है। तो इसमें जो B संस्तर है, B संस्तर में पेड़ों के जड़ आते हैं,
मतलब बीज संस्तर में विशेष रूप से लेटराइट सॉइल होती है। तो लेटराइट सॉइल जो होती है लाल रंग की होती है, तो उसमें वो उपजाऊ नहीं होती है, उसमें केवल पेड़ उगते हैं, खाद्यान्न नहीं उगते हैं। ठीक है, तो बीज संस्तर में पेड़ों की जड़ें आती है। इसका रंग बोले थे काला होता है, इसका भूरा रंग होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें खनिज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। अब B1 इसको भी दो भागों में बांटते हैं, B1 संस्तर और B2 संस्तर। तो B1 संस्तर में विशेष रूप से देखते हैं पेड़ पौधों के जो जड़ें हैं यहाँ आती है। बीज संस्तर जो है था इसमें जैविक विहीन माने कार्बन विहीन होता है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, इसमें कार्बन ज़्यादा होता है। कार्बन कहाँ होगा? जहाँ पर जीव जंतुओं के सड़े गले अंश रहेंगे। तो ये कार्बन विहीन संस्तर है। ये विशेष रूप से इसमें खनिज है, खनिज ऊपर के परत से नीचे के परत तक के आती है। उसके बाद जो B2 संस्तर के बाद C संस्तर आता है। तो C संस्तर में देखिए, C संस्तर में ये जो चट्टान है, चट्टानों के बड़े बड़े कण होते हैं, ये आधारी चट्टान है, इसमें उपजाऊ नहीं होती है, इसमें कोई ये मिनरल लेस है, मतलब यहाँ से जैविक तत्व की मात्रा नहीं होगी। आई इसमें बड़े बड़े चट्टान होते हैं, इस चट्टान माने ये मिट्टी का आधार उत्पन्न करता है। तो ये C संस्तर है, इसको चूँकि यही मिट्टी का आधार संस्तर करता है, माने तैयारी करता है, इसलिए इसको पेरेंटल रॉक या पैतृक चट्टानें कहते हैं। अभी विशेष रूप से ध्यान रखना है ये कि A और B, ठीक है, A और B संस्तर को मिलाकर सोलम बोलते हैं। सोलम किसको बोलेंगे? A और B संस्तर को मिला करके क्या बोलते हैं? सोलम। और A, B और C संस्तर को मिला करके रेगोलिथ कहते हैं। ठीक है, रेगोलिथ किसे कहते हैं? हाँ, A, B और C तीनों को मिला करके रेगोलिथ बोलते हैं, और A और B को संस्कर को मिला करके सोलम कहते हैं। उसके बाद जो सबसे अंतिम जो निचली परत है वो R संस्तर है ना, रॉक होता है। इसमें बड़े बड़े चट्टानें होती है, ये चट्टानें विखंडित नहीं होती, इसलिए इसको, और ये इस चट्टानों के नीचे जो होती है अप्रवेश चट्टानें होती है, माने जिसमें छिद्र नहीं होता, छिद्र नहीं होगा तो नीचे जल नहीं जाएगी। तो इसमें क्या होता है, चट्टानें जो होते हैं बड़े बड़े चट्टानें जो उसमें तैरती रहती हैं, तो रॉक फ्लोइंग जोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसलिए R बोलते हैं। ये देखो बड़ा बड़ा चट्टानें हैं, चट्टान पे विघटित नहीं होती, लेकिन ऊपर के सभी संस्तरों का ये आधार प्रदान करती है। इसी के ऊपर सभी A, B, C या O संस्तर जो है R संस्तर पर टिका हुआ है। तो ये सबसे निचली आधारी चट्टान है, बेस तैयार करती है। तो इस प्रकार ये सॉइल प्रोफाइल के पांचों संस्तर के बारे में समझ में आप लोग आया। O संस्तर, A संस्तर, B संस्तर, C संस्तर और R संस्तर। तो O संस्तर को संक्षेप में बोलें कि ऑर्गेनिक संस्तर, जिसमें जीव जंतुओं के सड़े गले अंश पाए जाते हैं, ह्यूमस पाया जाता है। और A संस्तर शीर्ष मृदा या टॉप सॉइल बोलते हैं, इसमें खनिजों की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद B संस्तर, जिसको उपमृदा या सब सॉइल कहते हैं। और C संस्तर को पेरेंटल रॉक या आधारी चट्टान कहते हैं। ये तो चट्टानों का बेस है। तो इस प्रकार हम लोग आज मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़े। इस प्रकार आज हम लोग सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका के बारे में अध्ययन किए। आप लोग अगर इस समझ में आया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए।